Hello bachcho, let's see the question. So the question says the mass ratio of carbon and oxygen in all carbon dioxide sample is 3:8. This is in agreement with the law of conservation of mass, B multiple proportions, C constant proportions and D gaseous volumes. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अभी ये जो गिवन है द mass ratio of carbon and oxygen in all CO2 samples is 3.8. This is in agreement with the law of constant proportions. तो अभी देखिए ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ क्या है कि आपका कोई भी जो एलिमेंट कंपाउंड अगर लेंगे तो उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका मास का रेशियो हमेशा सेम रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ दैट कंपाउंड. तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है. और बाकी जो यहाँ पे गिवन है कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का ओवरऑल मास और प्रोडक्ट का ओवरऑल मास होगा वो सेम होगा, यानी कि मास सिर्फ कन्वर्ट होगा, वो कभी भी मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इस फॉर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं. मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका क्या है कि कोई भी अगर दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो अगर कार्बन के सिमिलर या फिर कार्बन के फिक्स्ड अमाउंट के साथ आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का वो जो अमाउंट डिफरेंट अमाउंट रिएक्ट कर रहा है वो अपने आप में एक सिंपल रेशियो में होगा. ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है. और गैसियस वॉल्यूम क्या है कि अगर जो रिएक्टेंट्स है वो दो गैसियस रिएक्टेंट्स अपने साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो वो अपने आप में एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे. और या अगर आपका प्रोडक्ट भी गैसियस होता है तो वो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के साथ एक सिंपल रेशियो बियर करता है. तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट वो गिवन है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से एग्री करता है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज दिस इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.